नमस्कार दोस्तों। आज सॉल्व करने वाले हम एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, ये एक बड़ी एक्सरसाइज है, करीब 9-10 क्वेश्चन है इसमें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, बेसिकली हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और डेसिमल एक्सपेंशन निकाल करके हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिपीटिंग है, क्या ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या ये रिपीटिंग है। अगर ये वो भी नहीं है तो क्या ये नॉन रिपीटिंग है। सो बेसिकली ये रैशनल है, इरेशनल है, वो सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेते हैं 36/100। ठीक है, तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है इस पे। जस्ट सेकेंड। सो 36/100 36/100 इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है, 0.36। ठीक है, ये तो देख के लग रहा है टर्मिनेटिंग है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि दिस वन इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ब्रैकेट में हम ये भी कह सकते हैं दिस इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल था। अब चलते हैं बी, 1/11 है ना। तो इसे तो हमें एक बार डिवाइड करके देखना पड़ेगा, है ना। डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 1 सिंपल, जैसा हम डिवाइड करना जानते हैं वैसे ही करेंगे। और ये है 11, 1 11 से छोटा है, 0 डॉट लगेगा यहाँ पे, 10 हो जाएगा ये, अभी भी छोटा है, फिर से एक 0 लगाएंगे, 100 हो जाएगा, फिर 9 टाइम्स में हो जाएगा 99, हमारे पास आएगा 1। ठीक है, शुरुआत की थी हमने 1 से, हमारे पास फिर से 1 आ गया। 1 अभी 11 से छोटा है, डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगेगा, अभी भी छोटा है, एक और 0 लगेगा, और फिर 9 टाइम्स में 99, फिर 1। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इक्वल्स टू हो जाएगा ये 0.09 के ऊपर बार। क्यों, क्योंकि 0909 रिपीट हो रहा है हमारा, है ना। तो बहुत सिंपल है, हम इसे बोल देंगे दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो A 36/100 टर्मिनेटिंग हो गया, B जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 1/8। नेक्स्ट है हमारा 4 1/8, 4 1/8। तो ये हमें पता है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 × 8 + 1/8। ठीक है, इक्वल्स हो जाएगा 33/8। 33/8। आइए इसको भी डिवाइड करके देखते हैं। 33 है और 8 है, सॉरी यहाँ नहीं करेंगे, स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ करते हैं। 33 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 4 बार में 32। ठीक है, क्या आ गया 1। 1 8 से छोटा है, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 0 होगा, 8 1 बार में 8, फिर आ जाएगा 2, 2 भी 8 से छोटा है, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 8 4 जा 8 सॉरी 8 2 जा 16। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसे मैं ठीक कर देता हूँ। हम्म, 8 2 16, ये हमारा आ गया 4। ठीक है, डेसिमल लगा है, 0 हो गया, 8 5 में 40। ठीक है, पूरी तरह से ये डिवाइड हो गया। तो इसका अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे तो होगा 4.125। ठीक है, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग, चूंकि टर्मिनेटिंग है तो ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो वो रैशनल नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, 3/13, 3/13, 3/13 देखते हैं। 3 है, इसको हमने नीचे लिखता हूँ, 3 है, इसको हमने 13 से डिवाइड करना है। अब जो 3 है वो 13 से छोटा होता है, डेसिमल लगेगा, 30 हो जाएगा, 3 2 जा 26। फिर क्या आएगा हमारे पास, 4, 4 भी छोटा है, 0 आएगा यहाँ पे, 3 टाइम्स में 39, ठीक है। 1 आ जाएगा, 1 छोटा है, 10 अभी भी छोटा है, यहाँ पे 0 लगाएंगे और 100 कर देंगे, ठीक है। 7 बार में 1 2 91 हो जाएगा ये। अब क्या बचा हमारा, 91, 100 में 91 गया, बचा सॉरी 9, ठीक है। 9 छोटा है, डेसिमल लगा है, फिर से 0 हो जाएगा, 6 टाइम्स में 78 हो जाएगा, फिर बचेगा 12, ठीक है। फिर देखेंगे 12 13 से छोटा है, डेसिमल लगा है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 टाइम्स में 117, फिर क्या आ गया 3, 3 छोटा है, यहाँ पे 0 लगेगा। शुरुआत हमने की थी 30 से और हम फिर से 30 पे आ गए, ठीक है। तो जब आप इसका 3/13 का डेसिमल एक्सपेंशन देखते हो तो वो होता है 0.230769 और यही रिपीट होता रहता है, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे एक बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये तो रैशनल नंबर की होती है, तो ये हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए अब तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी अच्छे से हम इसको कर रहे हैं और बिल्कुल जो हमारी डेफिनेशन है उस पर ये सारी चीजें फिट बैठ रही है। 2/11 329/400, चलिए 2/11 को देखते हैं। 2/11, चलिए शुरू करते हैं, 2 को 11 से डिवाइड करते हैं। 2 छोटा है, यहाँ पे 0 लगेगा, 1 बार में 11, ठीक है। 9 बचेगा, 9 भी छोटा है, यहाँ पे 0 लगेगा, 8 बार में 88 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। 2 भी छोटा है, फिर 0 लगेगा, फिर 1 बार में 11 हो जाएगा, फिर 9 आएगा, सॉरी फिर 9 आ जाएगा, फिर 8 बार में 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हो रहा है 0.1818, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.18 के ऊपर बार 18 के ऊपर, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। लास्ट क्या है हमारा, 329/400, चलिए इसी पे देखते हैं। 329/400, चलिए इसमें ऐसा करते हैं, इसे 4 से डिवाइड करते हैं और बाकी 100 है, ठीक है। तो हम उसको 2 डेसिमल लेफ्ट में कर लेंगे, कैसे करेंगे देखिए।
329/4 पहले निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए 329 हमारा हो गया, 4 इनको डिवाइड करेगा, 8 टाइम्स में 32, ठीक है। अब क्या आया 9, 4 2 8, बचा क्या 1, ठीक है। अब 1 छोटा है 4 से, डेसिमल लगेगा 10 आएगा, 4 2 में 8, बचा क्या 2, 2 भी छोटा है, डेसिमल लगा है 0 आएगा, 4 5 20, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। 329/4 100 को लिख सकते हैं 4 इंटू 100, तो इस वजह से ये जो हमारा आया है 82.25 बाई हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा फाइनली इक्वल टू 0.8225, ठीक है। ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है हमारा 329/400 का। तो ये तो बिल्कुल बहुत अच्छे से डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है ना। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि इस वाले क्वेश्चन में जितने भी हमारे एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें से या तो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इसमें से ये सारे ही रैशनल हैं, इसमें कोई भी इररेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। You know that 1/7 equals to 0.142857 and then repeat. Can you predict what the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are? इस पे हमने ऑलरेडी इसके पिछली वीडियो में ही बात की है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया जो मैंने आपको बताया था कि अगर 1/7 इक्वल्स 0.142857 बार है, तो हमारा 2/7 क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि बस हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 7 7 2 4 14 11 1 7 5 8 2, और उसके ऊपर हमारा बार लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको 3/7 चाहिए तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 8 4, आई होप मैंने सही मल्टीप्लाई किया है। सो बट बेसिकली आप इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए कि हमें उसे मल्टीप्लाई करते जाना है। सिमिलरली आप 4/7 5/7 आप क्या करोगे, इक्वल टू 4 इंटू 0.142857, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 0.142857, ठीक है। जो एंड रिजल्ट आएगा वो रिपीट होता रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 42857 बनाया, और ये 42857 रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि चूंकि ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो आप इससे जब इन नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो 2 से 3 से 4 से 5 से, तो जो एंड रिजल्ट आता है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ही होगा, ठीक है। चलिए ये भी बहुत सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। Express the following in form p by q where p and q are integers and q not equal to 0। चलिए ऐसा भी हमने काफी सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जांपल्स में हमारी पिछली वीडियो में। इसको करके हमारा वो बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। कैसे करते थे, हम क्या करते थे, इसे x लेते थे, x इक्वल्स 0.6 बार, ठीक है। और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए इसके लिए मैं लिखता हूँ 0.6666 एंड सो ऑन। मैंने बताया था एक डिजिट के ऊपर हमारा बार है, एक डिजिट सिर्फ रिपीट हो रही है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ये आपका 1 है,
ये आपका 2 है, ठीक है। तो आप करोगे 10x माइनस एक्स इक्वल्स 6.6666 माइनस 0.6666 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9x इक्वल्स टू 6, ठीक है। डॉट के बाद डेसिमल में जितने हैं वो सारे तो भाई कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, x इक्वल्स 6/9 और 2/3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2/3, p बाई क्यू फॉर्म में है, बोथ आर इंटीजर्स 2 and 3 एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं 0.47, इनकी क्या कहानी है। 0.47, अब चलिए मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ये बात कि इसके लिए हम क्या करने वाले हैं। वही करेंगे, x लेंगे 0.47, सिंप्लिसिटी के लिए लिख लेते हैं 474747, ठीक है। बताइए 47 के ऊपर बार है, 47 रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, हाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 47.4747 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, माइनस करिए दोनों को, 100x माइनस x इक्वल्स 47.47 माइनस 0.4747 जो भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 99x इक्वल्स 47, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी 47/99, p बाई क्यू फॉर्म में है, 47 एंड 99 दोनों ही इंटीजर हैं और 99 जीरो तो होता नहीं है, तो ये हमारा हो गया p बाई क्यू फॉर्म में और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 0.47 का, ठीक है। चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई भी आपको डाउट होता है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम कौन सा देखें, सेकेंड क्या था, 0.001, सो बेसिकली ये धीरे धीरे ये बढ़ा रहे हैं, पहले एक डिजिट बार बार रिपीटिंग था, फिर 2 और यहाँ पे 3 कर दिया इसे। चलिए इसको भी देखेंगे, क्योंकि हमें तो भाई कॉन्सेप्ट पता है, आप कितना भी कर लो, हमें जब उसका क्रक्स पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये है ना 0.001, एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या क्वेश्चन था, 0.001, ठीक है। हाँ, x इक्वल्स 0.001001001 एंड सो ऑन, 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। जितने रिपीट होंगे उतने जीरो यहाँ पे बढ़ेंगे, आप ऐसे इस चीज को दिमाग में रख सकते हो, ये क्या हो जाएगा 1.0010001 एंड सो ऑन, ठीक है। माइनस करते हैं, चलिए हमें पता है, अब तो मास्टर हो गए इस चीज में, 1000x माइनस एक्स इक्वल्स हो जाएगा आपका 1.001 और इसमें आपने माइनस किया 0.001 जो भी है, ठीक है। 1000 में x जाएगा, बचेगा कितना 999x इक्वल्स 1, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी 1/999, p बाई क्यू फॉर्म में है, 1 and 999 बोथ आर इंटीजर्स एंड 999 जीरो तो है नहीं, तो ये हमारा हो गया p बाई क्यू फॉर्म में, ये भी हमारा हमने रिप्रेजेंट कर लिया इसको, ठीक है। ये सारे ही रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p बाई क्यू, सो बेसिकली 0.9 बार है ये, है ना। ये क्या कह रहा है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, इस आंसर को देख करके हमें क्या सरप्राइज मिलने वाला है, चलिए पहले आंसर तो निकालें।
ये जिस जिस तरीके से हम लोग निकालते हैं, जो तरीका हमें पता है वैसे निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ऐसा क्या सरप्राइजिंग आंसर में मिलने वाला है ना? जो कि ये कह रहा है कि आप अपने टीचर्स को, क्लासमेट से आप डिस्कस कर सकते हो। चलिए देखते हैं। x इक्वल हमारा क्या हो जाएगा? 0.99999। ठीक है, 9 रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल्स 9.9999। ठीक है, माइनस किया, 10x माइनस x, ये क्या हो जाएगा? 9। क्यों भाई? 0.999 माइनस 0.999, 0.99 सारे कट गए, अच्छा 9। हमारे पास क्या आया? 9x इक्वल्स 9। x की वैल्यू हो गई 9/9 इक्वल्स 1। सरप्राइजिंग तो है। शुरुआत की हमने हमने कहा x की वैल्यू है 0.9999। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन। और जब हम इसे p बाई क्यू फॉर्म में लेकर के आए, चलिए p बाई क्यू फॉर्म ही कहेंगे इसे, 1 है तो उसको 1/1 कह लो। ठीक है, तो भाई p बाई क्यू फॉर्म में है, 1 1 बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 है, लेके चले थे 0.9999, अब आ गई 1, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? देखिए, दोनों एक वैसे तो बिल्कुल आप दिखा जाए तो नहीं है, फिगर तो उनका डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ इस चीज़ को, अगर आप ऐसे समझो कि x की वैल्यू अगर 1 है और मैं कहता हूँ कि कहीं पे वैल्यू आई 0.9, ठीक है, तो आप कहोगे नहीं, 1 और 0.9 एक नहीं होते। तो भाई अगर ये दोनों सेम नहीं है तो उनका डिफरेंस क्या है, इनके में क्या अंतर है? तो आप कहोगे इनके में 0.1 का अंतर है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 एंड 0.99, तो 0.99 0.9 से ज़्यादा है, बड़ा है। और आप ये कह सकते हो कि 0.99 1 के ज़्यादा करीब है। क्यों करीब है? ये 1 के बराबर तो नहीं है। अगर इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस होता है 0.01। ठीक है, सिमिलरली 0.999 इनका और 1 का अगर डिफरेंस देखें तो वो हो जाएगा 0.001। तो ये जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, 0.1 बड़ा है, फिर ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। तो आप ये कह सकते हो कि डिफरेंस कम हो रहा है, मतलब ये नंबर और 1 के करीब जाते जा रहे हैं। ठीक है, 0.999 और करीब है 1 के, जितना कि 0.9 है उससे ज़्यादा। ठीक है, बट हमारे पास जो नंबर है वो तो 0.9999 टू द इनफाइनाइट, वो कभी रुकने वाला तो है नहीं। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइटली क्लोज है 1 के। अब आप अगर उनका डिफरेंस निकालोगे तो वो तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा 0.00000000000 और ये पता नहीं कहाँ जा करके फिर 1 होगा। ठीक है, तो ये जाते 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 कहाँ जा करके 1 होगा, ये इतना छोटा नंबर होता है कि हम कह सकते हैं इस बात को, ये बात राइट है कि भाई यहाँ पर 0.9 बार जो है वो इक्वल्स टू 1 है। आई बात आपको समझ में? इसीलिए मैंने आपको इस तरह से समझाया है कि ये डिफरेंस इनका इतना छोटा है, चूंकि ये 0.999 बहुत इन्फिनेटली आगे जाने वाला है, तो वो इतना छोटा डिफरेंस डिफरेंस है कि उसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कह सकते हो और कह सकते हो कि वो दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो यही इसमें लिखा था कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। तो इसका करेक्ट एक जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि दे आर इन्फिनेटली क्लोज। ठीक है, चलिए, इसमें अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप एक बार कमेंट करना, इस पे हम लोग फिर बात कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expression of 1/17? perform the division to check your answer। देखिए, एक को आपको 17 से डिवाइड करना है, डिवाइड करना आपको पता है, और मैंने बहुत सारे आपको इसके पहले एग्जांपल्स दिखाए हैं जिसमें कि sorry, कुछ डिजिट्स के बाद फिर चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। ये एक तरह का आपका असाइनमेंट है, आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिजिट आए, बहुत एक सेट आएगा डिजिट्स का, बहुत लंबा, और उसके बाद फिर वो रिपीट होना शुरू होगा, है ना? तो वो आप एक बार करके देखना। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये फाइनली आपका एक रिपीटिंग ही है। ठीक है, बट ये है कि आपका वो सेट बड़ा होने वाला है ना? तो ये आप एक एज एन असाइनमेंट इसको करिए, 1 को 70 से डिवाइड करिए। क्योंकि एक सिंपल डिवीजन है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि डिवाइड करना तो भाई सबको आता है ना? और इसमें कोई ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं।
Look at several examples of rational numbers in the form p by q. ठीक है, where p and q are integers. ये हमसे कह रहे हैं कि भाई आप कुछ एग्जांपल्स लो रैशनल नंबर्स के, where p and q are integers with no common factors other than 1. इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है and have terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? कुछ एग्जांपल लेते हैं। भाई वो कह रहा है कि भाई ऐसी कौन सी खासियत, ऐसी कौन सी शक्तियां q में है जिसकी वजह से वो q मतलब जो डिनोमिनेटर है हमारा, जिसकी वजह से वो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे p by q का, वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वगैरह नहीं होता, वो टर्मिनेटिंग ही हो जाता है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है q की, ऐसी कौन सी खूबी है उसमें, देखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखते हैं। आप एक एग्जांपल ले लो 3/2, ठीक है, ये हमारा होता है 1.5, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ले लो जैसे कि 77 में भी, मैं जस्ट रैंडम ले रहा हूँ भाई, 5 ले लो, ठीक है। आइए डिवाइड करके देखते हैं। 77 को आप 5 से डिवाइड करो, 1 बार में 5 हो जाएगा, बचेगा 2, 7, 5 टाइम्स में 25, बचेगा 2, यहाँ डेसिमल लगेगा, यहाँ 0 आएगा, 4 इक्वल्स 15.4, ठीक है। आइए कुछ रैंडम एक बड़ी सी संख्या लेते हैं यहाँ पे, मे बी 8, 4, 9, 8, 5। लेट से इसको मैंने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा 84.985, ठीक है। और भी कुछ ले सकते हैं हम, क्या ले लें, आप ले लो जैसे कि 28 ले लो, ठीक है। और मे बी 28 ना लो, वो तो सीधे सीधे दिख रहा है, 29 ले लो लेट से, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा 104.5। तो एक चीज आप अपने दिमाग में ये बैठाइए कि जो Q होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 5 है, ये 1000 को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 5 एंड 2 तो है, 5 का पावर लेट से m होगा, 2 का पावर कुछ n होगा, ठीक है। बट ये इन 5 और 2 से ही कंप्राइज होकर के 1000 बना हुआ है। दिखाता हूँ आपको कैसे, देखिए ये हमारा 1000 है, 1000 हमारा डिनोमिनेटर है Q, इससे हमने डिवाइड किया, ये टर्मिनेटिंग मिला हमें एक्सपेंशन। तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई 1000 2 और 5 से कैसे मिलके बनता है, तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। ये 2 है तो ये हो जाएगा 500, फिर से 2 से देखेंगे तो 250, फैक्टर्स निकालने का ये तरीका है, आपको पता ही है, ठीक है। फिर से 2 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 125, अब 5 ले लो, ये हो जाएगा 25, फिर से 5 ले लो 5, फिर से 5 ले लो 1, तो ये कुल मिला के ऐसा है कि 2 पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जब भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो उसमें ये देखा गया है कि Q इज इन फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, where m and n are positive integers, positive integers, ठीक है। अब यहाँ पे जो m n है वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपका डेसिमल अगर ऐसा है कि 2 का पावर मान लीजिए ये 0 है, इंटू 5 का पावर लेट से 1 है, अगर आपका डिनोमिनेटर हो गया 1 इंटू 5, अगर आपका डिनोमिनेटर 5 है तो भी ये किसी भी p को जब डिवाइड करेगा, किसी भी इंटीजर को डिवाइड करेगा, तो फिर वो टर्मिनेटिंग ही देगा रिजल्ट, ठीक है। वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वगैरह नहीं देगा। कोई भी m ले लो, अगर आप 2 का पावर 1 ले लो, 5 का पावर 2 ले लो, तो क्या हो गया 5 5 25 इंटू 2 50,
अगर आपका डिनोमिनेटर यानी कि Q50 है तो वो किसी भी इंटीजर को डिवाइड करेगा, वो टर्मिनेटिंग ही देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप m और n की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ले सकते हो अगर इफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर 5, 2 का पावर m एंड m का पावर 5 का पावर n, इनका मल्टीप्लीकेशन, तो फिर वो हमेशा टर्मिनेटिंग रिजल्ट ही देता है। ठीक है, चलिए इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। राइट 3 नंबर्स, ये मैंने पहले से लिख रखा है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब ये क्या है, रिकरिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो फिर ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अंडर रूट 2 हो गया हमारा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ये सारे ही ना रिपीटिंग है ना रिकरिंग है, ये आपको दिख ही रहा है, ये बिल्कुल ये चलते चले जाएंगे और ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स देने को इसने कहा था, तो मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है। और भी एग्जांपल है, आप यही नहीं है, आप पाई ले सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 15 ले सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 17 ले सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 19 ले सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 21 ले सकते हो, या कोई भी लोगे तो ये आपका इर्रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है जब भी मैं इस तरह के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट की बात करता हूँ, आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ये बात जरूर आई होगी कि भाई ऐसा क्या है कि आप जैसे अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेते हो तो ये आपका इर्रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेते हो तो ये भी इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेते हो तो ये 2 होता है, जो कि रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 9 लेते हो तो वो 3 होता है, वो भी एक रैशनल नंबर है ना। तो क्या ऐसा कोई रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम चले तो हम बता सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ n कोई नेचुरल नंबर है तो वो स्क्वायर रूट उसका रैशनल होगा या इरेशनल होगा, है ना। हाँ, ऐसा एक रूल है, वो आप उसको ऐसे देख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, और वो नेचुरल नंबर अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल 4 इक्वल्स 2 स्क्वायर, आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा। 16 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, 4 स्क्वायर। ठीक है, 25 जो होता है हमारा वो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का। सिमिलरली अगर आप 36 की बात करें तो ये 6 का होता है। तो ये जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है किसी न किसी नंबर के, तो इनका जो स्क्वायर रूट होगा वो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर हो रहा है और वो तो रैशनल नंबर ही होगा। इनके अलावा जैसे 4 और ये हमारा 4 और 16, ठीक है, इनके बीच में और जैसे हमारा ये 9 है, 9 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो बीच में कुछ भी आप ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, है ना, 8 ले लो। ठीक है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, तो बीच में आप कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, है ना। थंब रूल सिर्फ ये कहता है कि भाई कोई भी नेचुरल नंबर जो किसी दूसरे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, अगर इनका आप स्क्वायर रूट निकालते हो, इनका आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हो तो आपको इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो अगर आपसे कोई भी कोई नंबर देता है और कहता है कि भाई इसका स्क्वायर रूट बताओ, इर्रेशनल नंबर होगा या रैशनल नंबर होगा, तो आप इसमें ये देख लेना कि जिस नंबर को आपको दिया जा रहा है क्या वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बड़े नंबर की बात करें 225, अगर वो कहे कि भाई बताओ इसको स्क्वायर रूट रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो आपको तब पता है कि 225 तो भाई 15/15, 15 का जो स्क्वायर है वो 225 होता है, तो ऑब्वियसली ये जो हमारा है वो 15 हो जाएगा, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर बात करें 226 की, तो ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये रूल ऑफ थंब आप हमेशा याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन दी रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो हमसे ये पूछता है कि आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं इनके बीच में, तो कैसे बताएंगे। तो
वो तो हम तब बता पाएंगे ना जब हम पहले इनका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालें। चलिए निकालते हैं। अगर आप 5 ले लो और 5 को आप 7 से डिवाइड करो, 5 छोटा है, डॉट लगेगा, 7 टाइम्स में 49, ठीक है। 1 आया, 1 भी छोटा है, फिर एक 0 लगेगा, 1 टाइम्स में 7, फिर आगे बढ़ते 3 आ जाएगा, 3 भी छोटा है, 0 लगेगा, 4 टाइम्स में 28, फिर आया क्या 2, ठीक है। 2 छोटा है, 0 लगेगा, 14, आया क्या 6, ठीक है। 6 भी छोटा है, यहाँ पे 0 लग जाएगा, 8 टाइम्स में 56, फिर आया क्या 4, छोटा है, 0 लगेगा, 5 टाइम्स में 35, क्या आ गया 5। क्या देखा हमने यहाँ पे, 5 लेके चले थे, 5 फिर से आ गया। अब ये आप डिवाइड करते जाओगे तो क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा 5/7 इक्वल्स ये जो 0.714285 है, ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिपीट हो जाएगा क्योंकि ये 5 दोबारा आ गया है। अब आइए 9/11 देखते हैं। आप 9 को 11 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। इसे मैं सेपरेट कर देता हूँ। चलिए 9 छोटा है, 0 डॉट लगेगा, 90, 8 टाइम्स में 88, ठीक है। बचा क्या 2, 2 भी छोटा है, फिर 0 लगेगा, सॉरी 1 टाइम्स में 11, आया 9, फिर से 9 आ गया, 9 लेके चले थे, 9 फिर से आ गया। तो क्या कह सकते हैं कि 9/11 हो जाता है हमारा 0.8181, और आप कह सकते हो 0.81 के ऊपर यहाँ पे बार लगा दिया हमने, ठीक है। चलिए जस्ट अ सेकेंड। अब इतना तो हमने भाई डेसिमल निकाल लिया। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई इसको हटा सकते हैं, चलो इसको हटा देते हैं। हमारा हो गया 5/7, जब हमने निकाला तो ये आ गया, और 9/7 हमारा वो आ गया। तो देखिए 0.714285 और 0.81 के बीच में हमें कुछ निकालना है। तो इनके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं। आप अपने से सोच करके कुछ भी इस पे लिख सकते हो, बस आपको ये देखना है कि वो टर्मिनेटिंग वगैरह या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए। तो भाई देखो 0.7 और 0.8 के बीच में आप कुछ भी ले लो, 0.7, अब यहाँ 1 है तो आप 1 ले लो, फिर 4 है तो आप उसको 5 कर सकते हो, है ना। बड़ा तो हो ही गया 4 से। अब चलो ऐसे कोई एक पैटर्न बना लीजिए, 001 ले लो, फिर 000 ले लो, फिर 4 टाइम्स 1 ले लो, ऐसे करते जाओ, ठीक है। एक और नंबर ले सकते हो आप 0.71, अब ये 5 है तो ये आपने 1 लिया था तो 002 ले लो, फिर 0002 ले लो, फिर 4 टाइम्स 02 ले लो, है ना। तो हमने पहले 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, एक और ले लेते हैं 0 पॉइंट, ऐसे कर लो आप, 7 1 हो गया आपका, तो आप 5 0 0 3 ले लो या 4 ले लो, चलो 4 ले लो, फिर 0 0 0 4 ले लो, फिर 4 टाइम्स 0 4 ले लो, है ना। तो ऐसे करके आप n नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बना सकते हो, और यहाँ पे आप डॉट लगा दो लास्ट में कि भाई ये चलता चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है ये जो आपने फर्स्ट इरेशनल नंबर बताया, ये सेकंड बताया और ये थर्ड बताया, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो, और ये कोई जरूरी नहीं कि आपका फ्रेंड जो बताता है कि ये रेशनल नंबर है वही आपके मैच करेंगे, क्योंकि वो कुछ भी बना सकता है। ये हम वी आर जस्ट मेकिंग इट अप, ठीक है। हम जब से अपने से खुद से सोच करके बना रहे हैं, हमें रेंज दिया हुआ है कि 7 1 और 8 1 के बीच में होना चाहिए, तो वो हमने खुद से बना दिया है, ठीक है। ये क्लियर है आपको। चलिए आगे देखते हैं।
ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया स्क्वायर रूट ऑफ 23। 23 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये हमेशा ही इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, हमने इसे अच्छे से देख लिया था। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, वो आप देख सकते हो कहीं से भी, बट ये इरेशनल नंबर ही होगा क्योंकि हमने वो रूल ऑफ थंब की हमने बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं अंडर रूट 225। भाई ये स्क्वायर रूट 225 क्या होता है? ये तो भाई 225 15, अगर आप देखोगे तो ये 15 होता है, 15 का स्क्वायर होता है, रैशनल नंबर है। ये तो बिल्कुल सामने दिख रहा है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। 0.3796 है ना, रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, आपको भी पता है, टर्मिनेटिंग 10 रैशनल। ठीक है, चलिए 7.478478 टर्मिनेटिंग है, जस्ट लाइक 3796, तो ये भी हो जाएगा आपका रैशनल। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसे देखिए 0.10, फिर डबल जीरो के बाद 1, फिर ट्रिपल जीरो के बाद 1, फिर 4 टाइम्स 0, ये ऐसे करते करते 5 टाइम्स 0, ऐसे करते करते ये रिपीटिंग नहीं हो रहा। ये 10 हो जाता है, फिर ये 10 हो जाता है, फिर ये 100 हो जाता है, फिर ये 1000 हो जाता है ना, फिर ये 10,000 हो जाता है, तो ये रिपीट तो नहीं हो रहा, तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज इरेशनल बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए अब इसे हम क्लोज करते हैं। और कोई भी आपको बच्चों कोई इशू होता है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, कमेंट में डालिए। मेरी टीचिंग का स्टाइल अगर आपको अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट में डाल सकते हो, नहीं अच्छा लगता है तो भी मुझे बता सकते हो, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रियल नंबर्स के कुछ ऑपरेशंस के बारे में, है ना, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।